हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होते हैं उनका हम लोग एक स्टेटमेंट प्रोफार्मा देखेंगे कि कैसे क्या चेंजेस वर्किंग कैपिटल में होते हैं। दिस स्टेटमेंट depicts the amount of working capital at the beginning as well as the end of the year and changes in working capital during the year. स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में हमारा वर्किंग कैपिटल कितना था और ईयर के लास्ट में वर्किंग कैपिटल कितना था, और स्टार्टिंग में और एंडिंग में कितना चेंजेस हुआ है उस वर्किंग कैपिटल में। बेसिकली हम लोग इस स्टेटमेंट में ये देखेंगे। ठीक है, देखिए, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आइटम्स आपके क्या होते हैं? करंट एसेट्स में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, मार्केट सिक्योरिटीज, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लाइबिलिटीज में आपकी होती हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और जब आपको टोटल निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? नेट इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जब आप इसी दोनों के अमाउंट को क्या करेंगे, यहाँ सारा अमाउंट लिखाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इनकम, मतलब आपके कैश बैलेंस कितनी बढ़ी एज ऑन। ठीक है, दो डेट्स होंगे, यहाँ स्टार्टिंग के डेट्स होंगे और यहाँ आपके एंडिंग के डेट होंगे। और एज ऑन मतलब इस फर्स्ट डेट से लेके सेकंड डेट में आपके कितने चेंजेस आए, आपका इंक्रीज़ हुआ कैश बैलेंस या डिक्रीज़ हुआ, वो आप यहाँ लिखेंगे। एक मिनट में पेन का यूज़ करके बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ आप स्टार्टिंग डेट मान लीजिए लिख देंगे और यहाँ आप एंडिंग का डेट लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जितना भी चेंजेस होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास कैश बैलेंस 10 लाख था और एंडिंग में आपके पास 8 लाख है, तो 2 लाख का आपके पास चेंज हुआ, तो ये 2 लाख क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। इसी तरह आपका बैंक बैलेंस यहाँ लिखाएगा, इसी तरह डेटर्स के सारे इंफॉर्मेशन, इसी तरह मार्केट सिक्योरिटीज़ के, स्टॉक के, प्रीपेड एक्सपेंसेस के। फिर आपके नेक्स्ट क्या आपके हैं? करंट लाइबिलिटीज़। तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी करंट लाइबिलिटीज़ के बैंक ओवरड्राफ्ट के डिटेल यहाँ या क्रेडिटर के या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ अमाउंट लिखेंगे, डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ अमाउंट लिखेंगे। यहाँ डेट होगा, स्टार्टिंग डेट या एंडिंग डेट, दोनों के बीच देखा जाएगा कि कितना डिफरेंस है और यही डिफरेंस यहाँ लिखाएगा। अगर इंक्रीज़ होगा तो भी और डिक्रीज़ होगा तो भी। और फिर आपका क्या आ जाएगा, नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी इंक्रीज़ या कितनी डिक्रीज़ हुई। ठीक है, तो बेसिकली ये आप देख लीजिए कौन कौन से अमाउंट होते हैं। मैं इसको छोटा करके भी आपको एक बार में दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये आपके शेड्यूल है वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होने के। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपके अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको ऐसे ही बना दीजिएगा। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज़ करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।